राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम महाभारत की कुछ कथाओं को हम लेंगे जो मार्कंडेय पुराण से मैंने लिया है कि महाभारत में पांडव का अवतार कैसे हुआ और पांचों पांडव किस प्रकार जन्म लिए हैं। सबसे पहले तो पांडु, जो पांडव के पिता थे, उन्हें श्राप मिला था कि जब वो संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी के पास कामावृष्टि को लेकर के जाएंगे तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। और माता कुंती को दुर्वासा ऋषि से आशीर्वाद था, वरदान था कि वो जो भी देवताओं को पुकारेगी, जिन भी देवताओं को, वो तत्काल उनके पास हाजिर हो जाएंगे। तो महाराज पांडु की दो पत्नी थी, माता कुंती और माता माद्री। तो इन्हीं दोनों पत्नियों से पांडव का अवतार हुआ है। 3 पुत्र तो माता कुंती के गर्भ से आया और 2 पुत्र जो है माद्री से। तो यहाँ पर अब पांचों पुत्र किसके अवतार हैं, कहाँ से आया। मार्कंडेय पुराण में पांडव के जन्म की कथा को बताई गई है कि पांडव कौन है। तो इसमें मार्कंडेय पुराण में दिया गया है कि एक बार देवराज इंद्र और प्रजापति त्वष्टा में भयंकर युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में जो प्रजापति त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप था, वो देवराज इंद्र के हाथों मारा गया, उनकी मृत्यु हो गई। तब प्रजापति त्वष्टा ने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम्हारी धर्म नष्ट हो जाए। तो उनके श्राप को मिलते ही देवराज इंद्र का धर्म नष्ट होकर के धर्मराज में चला गया, प्रविष्ट कर गया। अब यहाँ पर उनकी धर्म नष्ट हो जाती है। तब प्रजापति ने क्रोधवश हवन कुंड से एक पराक्रमी वृता नामक दैत्य को प्रकट करते हैं और उसे कहा जाता है कि जाओ 3 लोगों पर आक्रमण कर दो और अपने कब्जे में ले लो। तब देवराज इंद्र को पता चलता है कि प्रजापति ने तीनों लोगों को कब्जे में लेने के लिए वृतासुर नामक दैत्य को प्रकट किया है। तब देवराज इंद्र भागे भागे सप्तऋषि के पास जाते हैं। सप्तऋषि जो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, 4 छोटे छोटे बालक, उनके पास जाते हैं। सप्तऋषि वृतासुर को समझाते हैं कि तुम इंद्र से मित्रता कर लो। हाँ, वृतासुर तो मान जाते हैं पर इंद्र नहीं मानते हैं। फिर दोनों में युद्ध होने लगता है। तो इंद्र में और वृतासुर में जब युद्ध होता है तो देवराज इंद्र के हाथों वृतासुर की मृत्यु हो जाती है। तब देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लगता है। तो ब्रह्म हत्या का जब श्राप लगता है तो एक तो सबसे पहले श्राप से उनके धर्म नष्ट होकर के धर्मराज के पास चला गया था, और जब वृतासुर की मृत्यु हो जाती है तो उस श्राप के कारण से जो देवराज का बचा हुआ सारा पुण्य था, हाँ, वो पुण्य नष्ट होकर के 5 देवताओं में प्रवेश कर जाता है। देवराज इंद्र का जो बल था वो वायुदेव में चला जाता है।
और जो सुंदरता था देवराज में वो नष्ट होकर के 2 अश्विनी कुमार में प्रवेश कर जाता है। और धर्म तो पहले से धर्मराज के पास चला गया था। तो तीनों लोग दैत्यों के पराक्रम से हिल रही थी, तीनों लोग। तब वे सभी दैत्य पृथ्वी पर राजा महाराजा के घरों में जन्म लेने लगा, जिसको हम कौरव कहते हैं। कौरव लोग कौन था? वही दैत्य लोग ही अवतार लिए थे। तो इस पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगी और पाप के कारण से पृथ्वी पर बोझ बढ़ने लगी। तब पृथ्वी रूपी गौ माता मेरू पर्वत पर, जहाँ पर देवताओं का दिव्य सभा लगी हुई थी, वहीं पर पहुँचती है और दैत्यों की उत्पत्ति का कारण वहाँ पर देवताओं को बताते हैं कि अब जो है पृथ्वी पर दैत्यों का अवतार हो गया है और पाप के कारण से पृथ्वी पर भार सी बन रही है। तब उन्हीं देवताओं में से सभी देवता अलग अलग रूप में जन्म लेने लगते हैं। तो यहाँ पर इंद्र की जो धर्म वाली पुण्य थी, जो धर्मराज के पास गया था, उस पुण्य से माता कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म होता है और वायुदेव के द्वारा भीम का जन्म होता है। इंद्र के आधे बचे अंश से अर्जुन का जन्म होता है और जो सुंदर और यौवन जो इंद्र का था वो 2 अश्विनी कुमार के पास जाता है। वो माद्री के गर्भ से नकुल और सहदेव के रूप में जन्म लेता है। तो नकुल और सहदेव की माता कौन है? माता माद्री। और 3 पुत्र इधर जो आपका युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, ये सभी जो माता कुंती के गर्भ से जन्म लेता है। तो यहाँ पर एक बार महाराज पांडु को संतान उत्पत्ति करने की इच्छा से माता माद्री के पास जाते हैं और माता माद्री से संतान उत्पत्ति करने का संयोग बनाते हैं। और जैसे संयोग बनाते हैं कि महाराज पांडु की मृत्यु हो जाती है। तो जब पति की मृत्यु हो जाती है तो माता माद्री अपने पति के वियोग में उनकी चिता पर ही सती हो जाती है। तो महाराज पांडु और माता माद्री दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ जो 5 पुत्र होते हैं तो 5 पुत्र का लालन पालन माता कुंती करती है। तो इस प्रकार 5 पांडव का जन्म होता है। और यहाँ इंद्र की पत्नी थी सची। इंद्र की पत्नी का नाम था सची। अब पति नहीं है, इंद्र तो है नहीं। इंद्र की तो सारी पुण्य धर्म शक्ति हर से नष्ट हो जाती, छिन्न हो जाती है। तब वो ठाकुर जी से प्रार्थना करती है माता सची, इंद्र की पत्नी, कि मुझे पत्नी बने का सौभाग्य प्रदान करें। मेरे पति का जो अवतार जन्म जो हुआ है पांडव के रूप में, मैं उन्हीं पांडव की पत्नी बन जाऊं, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान अपनी माया से माता सची को अग्नि में प्रविष्ट कराते हैं। पहले अग्नि में प्रविष्ट करा करके उनकी जांच लेते हैं कि आप जो हैं सती के स्वरूप में है कि नहीं। तो अग्नि में प्रविष्ट करती है। तो अग्नि में प्रविष्ट करते ही उसी अग्नि से कृष्णा के रूप में माता द्रौपदी प्रकट होती है। माता द्रौपदी को कृष्णा क्यों कहा गया? तो भगवान कृष्ण की माया से उनकी उत्पत्ति हुई अग्नि से, इसलिए उनको हम कृष्णा के नाम से भी जानते हैं, माता द्रौपदी।
अर्थात भगवान इंद्र के ही अंश हैं। पांडव और इंद्र की पत्नी थी सची, जो भारत में काल में द्रौपदी है। इसलिए बहुत से लोगों के मन में था लोग सोचते थे कि एकमात्र द्रौपदी के 5 पति, तो वो पांडव तो भगवान साक्षात भगवान इंद्र थे, उनकी सारी पुण्य धर्म इत्यादि थी। इसलिए पांडव की पत्नी कौन बनी? माता द्रौपदी, पंचाली, जिनको पंचाली के नाम से जाना जाता है और कृष्णा भी कहा जाता है। दूसरी बात जो अखंड होती है, रामधुन होती है, तो उसमें कहीं कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हरे कृष्णा 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 वाले जो धुन करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो वहाँ जो कृष्णा बोला जाता है वहाँ पर बिल्कुल अशुद्ध बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर कृष्णा का जब नाम आ जाता है तो कृष्णा कौन है? माता द्रौपदी है। इसलिए कृष्णा नहीं बोलना चाहिए, उसमें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि कृष्णा लगाया जाता है, तो कृष्णा नहीं बोलना चाहिए। तो आज मैंने आपको बताया कि पांडव का जन्म कैसे हुआ, और ये जो बातें हैं ना, ये आपकी मार्कंडेय पुराण से मैं आपको ये तथ्य को बता रहा हूँ कि पांडव का अवतार कैसे हुआ और द्रौपदी एकमात्र पांडव की पत्नी कैसे हुई, द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए, इसके बारे में मैं आपको बताया। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।